हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:15 से। और आज है कन्या पूजा, नवरात्रि का 9वां दिन। और आप सभी लोगों को हम सबकी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पे अपना ढेर सारा आशीर्वाद बनाए रखे। तो यहाँ मैं नहा लिया है, पूजा भी हो चुकी है और मैं आ गई फटाफट किचन में प्रसाद बनाने। तो गाइस, बहुत लोग अष्टमी खिलाते हैं, बहुत लोग नवमी खिलाते हैं। तो अष्टमी में बच्चों लोग की स्कूल की छुट्टी नहीं थी तो सभी बच्चे स्कूल थे, तो हम लोग हर बार नवमी खिलाते हैं। और हमारी तरफ जो है बच्चे जल्दी मिलते नहीं, यहाँ बच्चे हैं भी नहीं। और बहुत लोग जो है सुबह ही खिला देते क्योंकि सुबह बच्चे मिल जाते हैं और कन्या खिलाने के बाद लोग फ्री भी हो जाते हैं। यहाँ पे कन्या जल्दी मिलती नहीं है। और मेरे घर की जो कन्या है वो सुबह 7 बजे से गई है कन्या पूजन में। दोनों भाई बहन, अंश और आद्या, दोनों रात में ही दोनों भाई बहनों की प्लानिंग चली थी कि सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएंगे और सीधे कन्या में चले जाएंगे। तो मैंने दोनों को रात में डरा दिया था। मैंने कहा अगर देर से सो गए तो मैं सुबह उठाऊंगी भी नहीं, मैं अपना आराम से काम करूँगी, तुम आराम से उठना करके। तो दोनों भाई बहन रात भर बातें करते करते दोनों सो गए थे। और सुबह आद्या उठी 6 बजे, जबकि आद्या जब भी स्कूल के लिए भी नहीं उठती, मैं ही उठाती। पर सुबह 6 बजे उठी, उसने अंश को उठाया, फटाफट दोनों भाई बहनों ने नहाया और रेडी हुई। और हमेशा कपड़े पहनने मुझे परेशान करती, पर उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। उसने सूट पहना, मैंने जैसे उसके बाल बनाए उन्होंने बाल बनाए। और कन्या के लिए लोग आ गए थे उसको बुलाने के लिए। दोनों भाई चले गए, दोनों भाई बहन चले गए थे कन्या पूजन के लिए। तो दोनों जा चुके हैं 7 बजे से, अभी 10:30 बजने वाले हैं और दोनों अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ मैंने चने उबालने रख दिए। चने मेरे उबल चुके हैं, फटाफट में चने बना रही हूँ। चने मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट रखी है। चने बनाने के बाद बनाऊँगी मैं आलू की सब्जी, फिर हलवा, नहीं पहले हलवा बनाऊंगी फिर आलू की सब्जी, फिर इसके बाद आटा गूंद के रख दूंगी। फिर फटाफट बनाएंगे पूरी बन जाएगी। फिर मैं किचन के काम से फ्री हो जाऊंगी। फिर इसके बाद हम जाएंगे सीधे बच्चों को ढूंढने। तो पहले मेरी जो कन्या है वो कहाँ है उसको लेके आऊँगी, फिर इसके बाद बच्चों को ढूंढने जाएंगे। और मम्मी और ईशान जो है मंदिर में सामान तैयार कर रहे हैं, कन्या को क्या क्या देना है। और मेरे पतिदेव को मैंने सुबह बाजार भेज रखा है। मैंने कहा फल वल लेके आने हैं, नारियल और सब्जी मंगा रखी, पर वो अभी तक आई नहीं। उनको 1 घंटा हो गया, उनको सुबह भेज रखा है मैंने 9 बजे से, 10:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है। देखिए अभी तक आई नहीं है। और यहाँ मैं अकेले किचन में आराम से अपना खाना बना रही हूँ। यहाँ मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया है। तो आराम से काम करने का मतलब यह है कि अकेले करने का मतलब ये होता है फटाफट हो जाता है। तो मुझे अकेला काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस बार जो है मेरी बेटी जो है क्लास में आई है फर्स्ट और उसको मिला है गोल्ड मेडल। तो मेरे तीनों बच्चे पास हो गए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए माता रानी की कृपा से। तो यहाँ आद्या को नर्सरी में मिला है गोल्ड मेडल, तो फर्स्ट आई है। और अंश और ईशान जो है दोनों के दोनों कह रहे हमको तो नहीं मिला, आद्या को मिल गया। तो आद्या फर्स्ट हो गई। तो आद्या को मैंने इस बार उसकी पसंद की चीज़ बना के भी खिलाई है। और उसने मुझसे मांग रखा, कलर किट मांग रखा है। वो मैं मार्केट जब जाऊँगी संजू के संग तो उसको पूरा कलर का बैग ला के दूँगी। तो गाइस, आद्या जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है। जितनी शैतान भी वो बहुत है, लड़ाकू भी बहुत है, पर पढ़ाई में अभी वो ठीक है भगवान की कृपा से। तो मैंने उसको यही बोल रखा, मैंने कहा अगर मन लगा के पढ़ाई करोगे तो मैं आपको सब कुछ ला के दूँगी, पर बच्चों को जल्दी कहने पे ला के देना भी नहीं चाहिए। बस मैं कहती हूँ लाऊंगी उसको। तो गैस, यहाँ मेरा आटा जो है अभी देखिए फटाफट गूंद गया है और हलवा बनाना है मुझे। तो हलवा वैसे मेरी सासू माँ बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं सासू माँ मेरी हलवा। पर मम्मी कह रही इस बार खाना वाना तू ही बना करके। तो इस बार मैं व्रत भी नहीं रख पाई। तो आप लोगों को मालूम है हम लेडीज़ की क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बार व्रत रखा है मेरे बड़े वाले बेटे ईशान ने, 9 व्रत रखे हैं। तो वैसे हमेशा वो आगे पीछे रखता है, पर उसने फर्स्ट बार 9 व्रत रखे हैं, तो व्रत उसका है। और यहाँ ये देखिए आटा भी गूंद चुका है, आलू उबल चुके हैं। तो आलू को नल के नीचे रख देती हूँ, फटाफट आलू ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ मैंने फटाफट गैस जलाई, कढ़ाई रखी और हम बनाएंगे अब हलवा। तो यहाँ मैंने थोड़ा देसी घी डाला, थोड़ा रिफाइंड डाल के सूजी को हम अच्छी तरह भूनेंगे। तो गाइस, यहाँ देखिए सूजी में मेरी सासू माँ ने थोड़े से लौंग डाल रखे। लौंग से ये कीड़े नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी जो लौंग ऊपर दिख रही थी वो मैंने निकाल दी है। और हम अब डालेंगे इसमें सूजी को हल्का डार्क ब्राउन करूँगी मैं, जो कलर है वो अच्छा आता है भूनने में। तो सूजी को खूब अच्छी तरह चलाना पड़ेगा। सूजी 5-10 मिनट तक आप हल्के धीमी आंच में इसको चलाओगे तो उसका कलर जो वो अपने आप ही आ जाता है। और हलवा मुझसे बनता पर इतना टेस्टी नहीं बनता जितना मम्मी बनाते हैं। तो इस बार सारा खाना मुझी को बनाना है। और मेरे पतिदेव देखिए अभी तक आए नहीं है, उनको भी फ़ोन करना पड़ेगा मुझे। और फिर मुझे कन्या को ढूंढने भी जाना है। तो यहाँ मैंने अपने पतिदेव को कॉल करी, मैंने कहा कितनी देर लगी घर आने में। मार्केट गए, पूरी मार्केट ख़रीदने चले गए। तो संजू कहने लगे मार्केट में आज के दिन जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो बस मैं 10-15 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। और यहाँ मैंने सूजी जो है अच्छी तरह भूनी और उसमें मैंने डाली चीनी। और एक तरफ मैंने गर्म पानी करने रख दिया था और उसमें हम डालेंगे, गर्म पानी डाल रखा है मैंने।
तो यहाँ आज मैंने जो भाभी है उनकी भी कर रखी है छुट्टी, क्योंकि आज नौमी है। मैंने कहा आज आपकी छुट्टी है तो सारा काम मैं ही करूँगी। फिर भी भाभी जो है 2-3 बार आ गई थी, कोई मदद कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था, फटाफट नहाने चले गई थी। फिर नहा के पूजा करके फिर सीधे मैं किचन में आ गई खाना बनाने। तो यहाँ हम हलवे में डालेंगे नारियल कस के और काट के डालूँगी। तो हलवा जब बन जाता है तभी नारियल जो है डालना चाहिए।
तो मैं आ गई हूँ बाहर और खाना बन चुका है। तो गाइस पहले हम आद्या को ढूंढने जाएंगे, फिर उसके बाद बच्चे जो है मिल जाए अच्छा है कन्या, और नहीं मिलेंगे तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी मेरे लिए, और संजू को ही जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। तो यहाँ कन्या मिल गई और मेरी कन्या जो है ये देखिए आ गई। इसको मैं पकड़ के लेके आई हूँ, ये आई नहीं रही थी। तो यहाँ एक लंगूर भी लेके आई हूँ मैं, और मैंने संजू से कहा सबके पैर तुम धोगे आज तुम भी पुण्य कमाओ करके। तो यहाँ देखिए कन्या मिल गई हैं, कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्या मिली हैं, और सब माता रानी का रूप है ये। तो यहाँ बच्चे जो है बहुत ढूंढने के बाद मुझको मिले, कितना 1 घंटा पूरा लगा है बच्चों को ढूंढने, पकड़ पकड़ के लेके आई हूँ मैं और अंश। सबके घर में जा के मैंने कहा बेटा आ जाओ करके, 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि बच्चे जो है आज दिखते ही नहीं, लड़कियाँ बिल्कुल भी दिख ही नहीं रही थी। तो यहाँ 9 कन्या जो है मेरी पूरी हो गई थी, और एक लंगूर भी मिल गए थे, और ये भाभी की 3 बेटियाँ हैं वो भी मुझे मिल गई थी। ये भाभी की छोटी वाली बेटी है सुनैना, ये भी मुझको मिल गई थी, और ये अभी कितने 3 साल की होगी। तो इसको भी मैं पकड़ के लाई, ये आई नहीं रही थी, सो रही थी। मैंने कहा चल मेरे घर। इस यहाँ देखिए सारे बच्चे जो है कन्या हमारी 9 कन्या आ गई हैं, ये देखिए, और एक लंगूर बैठा है बीच में, और यहाँ भी कन्या बैठी है। तो ये बच्चों को ढूंढने में 1-1.5 घंटा लगा हमें। कितनी जगह खा के आ रहे हो तुम लोग कन्या? कम से कम 20-25 जगह। आदि कितनी जगह खा के आ रहे हो आदू? तो अभी इनको पैर धुला के अंदर बैठा रखा है। तो चलिए पहले इनको बच्चों को टीका पिटिया करेंगे। सीधा बैठो, सीधा बैठो। हाँ ठीक है। लो खिला देंगे। खिला दो। लो ऊपर से सिर पर कौन से खाना है? दाहिने हाथ कर दे। आज बच्चों के हाथ में बांध दे दुपट्टे। भैया बांध देगा आपके हाथ पे, सबके हाथ में बांध दे। रहने नहीं आएगा, हाथ में बांध दे, हाथ में परेशानी नहीं होगी ना, डबल करके बांध दे बेटा। नहीं आदि भगवान जी के बांधते बेटा, सब बांधेंगे आदू, सब बांधेंगे, बांधो। अरे बस बांधो, नीचे को हल्के गांठ बांध दे बस। तो मैं बांध देता हूँ। तो यहाँ आद्या को पड़ गई डांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी। तो इस बार हम बच्चों के लिए चुन्नियाँ जो लाए थे वो चुन्नियाँ हो गई छोटी, बच्चों के सर में नहीं बंध रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा बच्चों के हम हाथों में डबल करके बांध देते, और आद्या जो है बिल्कुल बंधवा ही नहीं रही थी। तो अंश ने इसको डांट दिया। तो आप लोग को मालूम है बच्चे जो है अपने घर में ज़्यादा परेशान करते, कहीं और कन्या खाने जाएंगे तो एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा आज कन्या है, बच्चों का कन्या का जो मूड है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर मैं बच्चों के पैरों में लगाने के लिए लेके आ गई आलता। तो आलता कल मैंने संजू से मंगवाया था, मैंने कहा बच्चों के पैरों में लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो है अपने घर की कन्या आद्या से शुरू करा, क्योंकि आद्या का मूड अच्छा नहीं था, रो रही थी, अंश ने इसको डांट दिया था और बैठ नहीं रही थी कन्या खाने के लिए। तो मैंने कहा इसके पैरों में सबसे पहले जो है इसी के पैरों में लगाती हूँ। तो यहाँ इसने अपने दोनों पैर आगे रख दिए, और इतना खुश हो गई थी जैसे मैं इसके पैरों में लगा रही थी। तो आज माता रानी का दिन है, तो हमारे घर में आई हैं 9 कन्या। तो यहाँ जो भाभी है उनकी भी 3 बेटियां हैं, तो उनकी तीनों बेटियों को मैं लेके आई हूँ। और छोटी वाली बेटी सो रही थी, उसको मैं उठा के लेकर, क्योंकि वो छोटी सी है, प्यारी सी है। तो सारी 9 कन्या जो है वो माता रानी का रूप है। तो आज मैंने अपने दोनों बेटों को भी काम बांट रखा है। मैंने ईशान से कहा है किचन में ईशान और संजू जो है वो कन्याओं का खाना निकाल के रख रहे हैं, और अंश को मैंने बोला है सारी कन्याओं को पानी देना, और कन्या कुछ भी मांगेगी वो देने को। तो आज मैंने बच्चों को भी काम में लगा रखा है, और मेरे पतिदेव जो है उनको भी मैंने काम दे रखा है। तो यहाँ मैं और मम्मी जो है बच्चों के पैरों में आलता लगा रही हूँ, और मम्मी टीका पिठिया कर रहे हैं। हाँ
आदि नहीं, दूर दूर। गाना आता है तेरे को? थोड़े से ही आता है। जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए, भारतियों मैया हम सब उतारे तेरी आए। जनों पे माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। माता वचन कर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सो सो मम्मी शान को दे। अंशला पूरे अंश पूरे कमरों में घरों में जब खुरा देना बेटा। हम सब उतारे तेरी आदि गाओ आप भी। आरती, तू है जगदम्बे काली, एक दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए, भारतियों मैया हम सब उतारे तेरी। चलो अब खाना शुरू करो है बेटा। बहुत अच्छा करा तुम लोगों ने, बढ़िया। तो यार मेरा बेटा लगा रहा देखा, पहले कन्या खा के आया फिर कन्या खिला रहा देखा। हाँ बैठो बैठो, शुरू करो सब अपना भोग शुरू करो। लंगूर पहले लंगूर खाएगा। आदू पहले लंगूर को खाने दे। छोटे छोटे बच्चियों ने खा भी लिया। खाओ। आद्या ने खा लिया, प्रियंका ने खा लिया, सुनैना ने खा लिया, रिया ने खा लिया। हम लोगों ने अभी नहीं खाया क्योंकि हम बड़ी हैं, समझदार हैं। वो तेरी बहन है? हाँ वो रिया। हम दोनों ने जब भी जाते कपड़े सेम पहनते हैं। दोनों बहने। हाँ कल भी मैंने केला ला रही थी। खाओ नहीं, चलो चलो सब शुरू करो, ठीक है शुरू करो। मैंने नहीं खाया। बाबा तू से रमणे, तेजस्वी गामरी नमस्तु महावीर विसामहे। ओम शांति शांति शांति। बोलो अन्न देवता की। देखा कितनी आवाज निकली। खाओ। बच्चे से रात स्पीकर से चलता है। यहाँ कन्या को जो है विदा होने का टाइम आ गया था, तो फिर मैंने सारी कन्याओं के हाथों में चावल दिए। और चावल देना शुभ होता है, कहते हैं जब बेटियां घर से विदा होती हैं तो चावल छिड़कते हुए बाहर को जाती हैं। तो यहाँ मैंने सारी कन्याओं के हाथों में चावल दिए। और चावल देते जैसे मैं पीछे को पलटी तो यहाँ बच्चों ने क्या करा, चावल जो है खा लिए। और मेरी बेटी और भाभी की छोटी वाली बेटी ने, दोनों ने खा लिए। फिर मैंने बच्चों से बोला चावल जो है खाने नहीं है, आप लोग को अपने हाथ में लेने हैं। जब आप लोग खड़े हो गए तो ये चावल थोड़े मेरे आंचल में डालना और थोड़े चावल जो है पूरे घर में छिड़कते हुए बाहर को जाना। तो आप लोग को मालूम है बच्चे लोग
कहाँ सुनते हैं और छोटे बच्चों को हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो यहाँ भाभी की बेटी को मैंने दोबारा चावल दिए, फिर मैंने कहा बेटा ये खाने नहीं है